हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम कराएंगे यूपी आरओ के लिए प्रैक्टिस सेट हिंदी का तीसरा। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करा दी हैं। आप सभी को लास्ट में अपना स्कोर बताना है, 60 में से कितने अंक आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्प का विलोम शब्द क्या है? ज्ञान, कल्प, स्वल्प, अति। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? अल्प का होगा अति। क्वेश्चन नंबर 2 है, मितव्य का विलोम होता है अपव्यय, अल्पव्यय, कृपण और बहुव्यय। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए, अपव्यय। क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण का निष्ठुर, आस्तिक का धार्मिक, संकल्प का अकल्प, सुदूर का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए, करुण का निष्ठुर। क्वेश्चन नंबर 4, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नेकी का भलाई, तरुण का किशोर, विभक्त का पृथक, दीर्घकाय का कृशकाय। क्वेश्चन नंबर 4 का होगा आंसर डी, दीर्घकाय का कृशकाय। क्वेश्चन नंबर 5, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? सुगम का संगम, भोक्ता का भोग्य, प्रसन्न का प्रसन्न, समास का व्यास। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, सुगम का संगम। क्वेश्चन नंबर 6, रित का विलोम क्या है? अनरत, वक्र, विकीर्ण, अनैक्य। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ए, रित का होगा अनरत। क्वेश्चन नंबर 7, कौटिल्य का विलोम शब्द है? मृदुलता, आतर्व, माधर्व, आजर्व। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, आजर्व। क्वेश्चन नंबर 8, विराट का विलोम शब्द है? बृहद, बृहत, छोटापन, क्षुद्र। 8 का आंसर होगा डी, क्षुद्र। क्वेश्चन नंबर 9, तृषा शब्द का सही विलोम है? विरसा, तृप्ति, मृषा, दिशा। तृषा का विलोम होगा तृप्ति। क्वेश्चन नंबर 10, प्रच्छन्न शब्द का विलोम है? प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौण। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी, प्रतिपन्न। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से आकार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? घर, गांव, भवन, आवास। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, गांव। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? जलधि, अम्बुद, सरोवर, पुष्कर, पुरंदर, अमरपति, फाड़ी, उरग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए, जलधि और अम्बुद।
क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। विपुला, शर्वरी, धेनुका, पशुनी। 13 का आंसर होगा ए, विपुला। क्वेश्चन नंबर 14, मार शब्द पर्यायवाची है। जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। 14 का आंसर है डी, अनंग का। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। वह है अम्ब, अम्बु, अम्बा, जननी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा बी, अम्बु। क्वेश्चन नंबर 16, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द में से किसके पर्यायवाची हैं? कस्तूरी, कलिका, कान, कटे। 16 का आंसर होगा बी, कलिका। क्वेश्चन नंबर है 17, प्रेक्षा का पर्यायवाची है। दीक्षा, परीक्षा, शिक्षा, दृष्टि। 17 का आंसर होगा डी, दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 18, यातुदान का पर्यायवाची शब्द है। वसन, आग, अश्व, निश्चर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा डी, निश्चर। क्वेश्चन नंबर 19, चींटी का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा है? सीमिका, चित्ती, चूहंटी, संदेश का। 19 का आंसर है ए, सीमिका। क्वेश्चन नंबर 20, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। तरंगिनी, तटी, कालिंदी, अमुद, कालिंदी, सूर्यसुता, कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, कृष्णा, सूर्यसुता, तटनी। 20 का आंसर होगा सी, ये सब यमुना के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है 21, अगेन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्राहन, अगेन, आग्रहण, अग्रासन। 21 का आंसर होगा ए, अग्राहन। क्वेश्चन नंबर है 22, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? गायक, नायक, शावक, उपखान। 22 का आंसर है डी, उपखान। क्वेश्चन नंबर है 23, कुछ शब्द का तद्भव रूप क्या है? कोख, अच्छी, आंत, कच्छ। क्वेश्चन नंबर है 23 का आंसर होगा ए, कोख। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? मोती, लौंग, गोपाल, सितार। 24 का आंसर है सी, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 25, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। चरवतर, चरवतुरा, चारबुतरा, चतवार। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है डी, चतवार। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यौवन, निर्झर,
जीव स्थान। 26 का आंसर है सी, जीव। क्वेश्चन नंबर 27, त्वरित का तद्भव शब्द है शीघ्र, तुरंत, तुरंत, बी और सी दोनों। 27 का आंसर क्या होगा? डी, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निष्कष्ट, गहरा। 28 का आंसर होगा सी, निकृष्ट। क्वेश्चन नंबर 29, परिवा का तत्सम रूप है परवा, परेवा, प्रतिपदा, पड़ीवा। 29 का आंसर होगा सी, प्रतिपदा। क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मदारी, तंत्रकारी, यंत्रकारी, मिठाई। 30 का आंसर बताना है। 30 का आंसर होगा ए, मदारी। इकतीसवां क्वेश्चन है, जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, इस अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्धान। 31 का आंसर है सी, अंतर्धान। क्वेश्चन नंबर 32, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अपेक्षा, अभीप्सा, अपेक्षित, अरसिक। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा बी, अभीप्सा। क्वेश्चन नंबर 33, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है आकाश कुसुम, आकाशवृति, आकाश सलिल, आकाश फल। 33 का आंसर है बी, आकाशवृति। क्वेश्चन नंबर 34, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है अंडज, शूद्र, अंत्यज और अछूत। 34 का आंसर है सी, अंत्यज। क्वेश्चन नंबर 35, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है प्रेमिका, नायिका, अभिसारिका, मननी। 35 का आंसर होगा सी, अभिसारिका। 36 का आंसर, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। 36 का आंसर है ए, उरग। क्वेश्चन नंबर 37, जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा अपरमेय, अनुमेय, परमेय, विनिमेय। 37 का आंसर है सी, परमेय। क्वेश्चन नंबर 38, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची, श्वेत सूची। 38 का आंसर है बी, काली सूची। क्वेश्चन नंबर 39, तुषाग्नि, जल की आग, भूसी की आग, समुद्र की आग, पेट की आग। 39 आंसर है बी, तुषाग्नि कहते हैं भूसी की आग।
क्वेश्चन नंबर है 40। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, वह है प्रोषित पथिका, वियोगिनी, विरहविदग्धा, खंडिता। 40 का आंसर होगा बी, वियोगिनी। क्वेश्चन नंबर है 41। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, तुम, शांत, आगामी। 41 का आंसर होगा बी, तुम। क्वेश्चन नंबर है 42। स्त्री शब्द का विशेषण है स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण, स्त्रीण। 42 का आंसर होगा डी, स्त्रीण। क्वेश्चन नंबर है 43। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है? बहरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा ए, बहरूपिया। क्वेश्चन नंबर है 44। श्रीदेवी के लिए सु वर मिला है, इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। 44 का आंसर होगा भी, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर है 45। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। आकारबोधक, गंधबोधक, गुणबोधक, दोषबोधक। 45 का आंसर है सी, गुणबोधक। क्वेश्चन नंबर है 46। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में रेखांकित शब्द हैं गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। 46 का आंसर है सी, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर है 47। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। 47 का आंसर है सी, आवृत्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 48। कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद है? परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। 48 का आंसर है भी, संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है? अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है सी, अचार। क्वेश्चन नंबर है 50। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। 51 का आंसर है 51 क्वेश्चन देखिए। एक वर्तनी शुद्ध है? अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक। 51 का आंसर बताइए। बी, आधिकारिक। क्वेश्चन नंबर है 52। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय,
तदोपरांत कवियत्री। 52 का आंसर होगा ए, अंत्याक्षरी। क्वेश्चन नंबर है 53। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री और कवियत्री। 53 का आंसर होगा बी, कवियत्री। क्वेश्चन नंबर है 54। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। पूजनीय, उज्ज्वल, पारिपार्श्विक, ज्योत्सना। 54 का आंसर होगा सी, पारिपार्श्विक। क्वेश्चन नंबर है 55। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। 55 का आंसर होगा ए, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर है 56। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, मेरी करनी का फल भोग रहा हूँ, कृपया बैठने की कृपा करें। 1, 3, 2, 4 सभी शुद्ध हैं, सभी अशुद्ध हैं। 56 का आंसर है डी, सभी अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वो है मेरा प्राण संकट में है। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी गई। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री हैं। 57 का आंसर है डी, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री हैं। क्वेश्चन नंबर है 58। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। इसमें कौन सा गलत वाक्य है 58 में से? डी। क्वेश्चन नंबर है 59। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। 59 का आंसर है सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 60। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। 60 का आंसर है सी, तुमको मैं कैसे समझाऊं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू गाइस।